कहाँ थी? ये जब अध्याय आप पढ़ेंगे निर्गमन 32 ये मार्क कर लो, ये मार्क कर लो दुनिया वचन देखो क्या कहता है। अभी बैठो बैठो मैं बताऊंगा, बहुत लंबा चर्चा है। निर्गमन नए नियम में लगी, पुराने नियम में हे प्रभु 32 पुराने नियम में सेकंड किताब है बाइबल की। वो प्रकाशित वाक्य के बाद ढूंढ रही है, ये प्रकाशित वाक्य के बाद कौन सी किताब है भाई? ये 32 फोल्ड कर लो, ध्यान से सुनना। यहां पर क्या होता है, मूसा जो है वो कुछ समय के लिए परमेश्वर के पास सिनै पर्वत पर चला जाता है और निशा सिनै पर्वत पर चला जाता है और उसको लौटने में देरी होती है ना? क्या होता है उसको लौटने में? देरी। जोर से बोलो देरी, देरी। जोर से बोलो देरी, चाहे वो तेरी या मेरी, लेकिन होती है देरी। अब यहां पर मूसा को परमेश्वर के पास से लौटने में देरी हो रही और जब देरी हुई तो इजराइलियों पर बुलाने लगे। आजकल पार्टी की बात पसंद है तो कलिसिया क्या करती है? बुलाती है, बोलो बोलो बुलाती है, जोर से बोलो और जोर से बोलो और तेज। कलिसिया क्या करती है? बुड़बुड़ाती है। इसी तरह से मूसा परमेश्वर के पास है और कलीसिया उसको देख रही है, वो आने रहा। तो कलीसिया ने मूसा के छोटे भाई को बुलाया, तू आजा। और हारून जाता है और हारून से कहते हैं कि तेरा भाई का तो कोई अता पता नहीं है, एक काम कर हमारे लिए कोई देवता बना दे। हालेलुया। वही इजरायली लोग थे जो परमेश्वर को देखकर चल रहे थे, कि वही इजरायली लोग थे जो परमेश्वर को सुनकर चल रहे थे। लेकिन आप उसी के भाई से क्या कह रहे हैं कि तुम हमारे लिए कोई मूर्ति बना दे, देवता बना दे। और हारून किस्मत का मारा, उसके दिमाग पर पत्थर पड़े थे, उसने भी क्या किया, सोना आग में डाला और वहां से एक बछड़ा निकाल दिया। सोचिए, देखो ये वो इजरायली लोग थे जिसको परमेश्वर खुद लेकर चल रहा था। जरूरी नहीं है कि आप बाइबल पढ़ते हो, जरूरी नहीं है कि आप प्रार्थना करते हो, जरूरी नहीं है कि आप उपवास करते हो, तब भी आपके जीवन में दुर्घटना ना घटे। लेकिन अगर आप उस बीच भी परमेश्वर के साथ टिके रहते हो तो आपके जीवन में गवाही आने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि उसमें हम लोग परमेश्वर को छोड़कर बाकी सब पर टिक जाते हैं और परमेश्वर को दूर दूर रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर इजराइलियों की नजर हटी और दुर्घटना, और वो दुर्घटना पता क्या थी कि वो जीवते परमेश्वर को छोड़कर एक बछड़े की उपासना करने लगे। हालेलुया। बाइबल हमें बार बार बताती है कि आपकी दृष्टि कहां होनी चाहिए, लेकिन हमारी दृष्टि हमारी मुसीबतों पर है, हमारी बीमारियों पर है, हमारे कलेशों में है। बस एक बार बेटा हो जाए, हालेलुया, बस एक बार कर्जे से निकल जाए, बस एक बार घर बन जाए, उसके बाद सवाल वहीं से शुरू होता है। परमेश्वर भी बड़ा स्मार्ट है, वो आपके घर से दिक्कतें दूर नहीं होने देता। उन्हें पता है कि एक बार के घर से दिक्कत दूर हुई तो ये पलट कर मेरी तरफ नहीं देगा। ये परमेश्वर जानता है। हम कई बार निकम्मी बातें बोल देते हैं, कई बार गलत बातें बोल देते हैं, कई बार बिना सोचे समझे कि 250 ग्राम का जो दिमाग है, इससे हम अपना क्या करते हैं, दुनिया से आगे निकलने की सोचते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कौन है? परमेश्वर वो सर्वशक्तिमान है, वो राफा है, वो एलोहीम है, वो हर बात में महान परमेश्वर है और वो सच्चा खुदावंद है, वो हीरो है, वो हर काम करने में सामर्थ्य है। और हमारे 250 ग्राम का दिमाग हमें उससे ज्यादा आगे ले जाने के लिए तैयार। क्यों? क्योंकि जब दृष्टि हटती है तो दुर्घटना घट जाती है। एक दुर्घटना और बताता हूं आपको। आपने भजन संहिता के ताउन के बारे में सुना है? बोलो ताउन, 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 सीधा कर लो, ताउन, ताउन के बारे में सुना है? कितने लोगों ने सुना? ताउन को कौन कौन जानता है? ताउन परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया है।
और 40 साल